तरकस और आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो है आजमगढ़ सदर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिन्हें ध्रुव कुमार सिंह के नाम से हम सभी जानते हैं। युवा हैं, उत्साही हैं, ऊर्जावान हैं और निरंतर जनता के गतिशील हैं। आप उन्होंने अपने व्यस्त समय में से थोड़ा समय हमें दिया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हुए आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी पहचान विशेष तौर से बनी है कि आप तमाम लोगों को सक्रिय आपने कर दिया है, तमाम लोगों को जोड़ा है। कितने लोगों को आपने सक्रिय कर दिया होगा जो सुस्त थे? हम तो भारतीय जनता पार्टी में लगभग 1000 अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में सीधे आकर के और उनको पार्टी काम करने के लिए सक्रिय किए हैं, उनको उत्साहित किए हैं और पूरे तन्मयता से वो आज काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। हम चाहेंगे आप अपने मुंह से अपना एक परिचय दे दें, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि आपकी शैक्षिक परिचय, आपका गाँव। तो मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक आपके बारे में विस्तार से जाने। एक संक्षिप्त अपना परिचय। नाम हमारा है ध्रुव कुमार सिंह, पिता का नाम हमारा स्वर्गीय रामनारायण सिंह, और हमारा गांव है कटाई और हम MA किए हैं। किस विषय से सर? हिंदी से। और बचपन से ही छात्र जीवन से हम इस राजनीति में अपना सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी की है। छात्र राजनीति के बाद फिर ग्रामीण स्तर पर BDC और प्रधान भी रहे। इसके साथ साथ पार्टी के जितना निचला दायित्व बूथ सदस्य से लेकर यहाँ तक की कुर्सी के बीच में कोई ऐसा पद नहीं है जिस पद पर मैं न रहा। यानी कि क्रमशः आपने जमीनी कार्यकर्ता के रूप में उठ करके एक से एक कदम सीढ़ियां बढ़ते हुए आपने ये लक्ष्य हासिल किया। और जिसकी नींव मजबूत होती है, कहा जाता है कि उसकी इमारत बुलंद होती है। हम आपसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं भविष्य में देश की राजनीति में एक अच्छा नेतृत्व देने का। एक सवाल है कि एक चर्चा बीच में आई थी जिससे जिले के लोगों को निराशा थी कि PGI आजमगढ़ से खत्म हो सकता है। क्या सच्चाई है, आप बेहतर बता सकते हैं? ये एकदम झूठा है, इसमें कोई खत्म करने की योजना नहीं है। और हम सब लोग PGI को और हम लोग आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए थे और तमाम व्यवस्थाएं, जांच मशीनें वगैरह और जो भी उसमें कमियां हैं उसमें आने जा रही हैं और PGI को विस्तृत रूप दिया जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार केंद्रीय और ये PGI तमाम खोल रही है और समाप्त करने की कोई बातें नहीं है। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और हर प्रदेशों में, हर जनपदों में इसका विस्तार कर रही है। यही उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। पिछले बार जब रेल मंत्री थे मनोज सिन्हा जी, एक आजमगढ़ के कार्यक्रम में संचालन के दौरान मैंने उनसे मन से ही पूछ दिया था और उन्होंने ये बताया था कि वाराणसी से गोरखपुर रेल मार्ग को सरकार बनाने की मंशा रखती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या स्थिति है, क्या प्रगति है, कब तक संभावना है? रेल के बारे में काफ़ी दिनों से हम लोग लगे हुए हैं। सांसद नीलम शंकर जी थे, वो भी इसमें आवाज़ अपनी उठाई थी। हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं कि गोरखपुर और बनारस वाला रेल मार्ग चालू हो जाए, जिससे आने वाले आजमगढ़ लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिल सके। जिले के विकास के लिए आपकी कई बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं कि आप जब भी मंच पर मिलते हैं तो कभी मशरूम के जिले में क्या प्रगति है उस पर आपकी तीखी निगाह रहती है और इन बारीक चीज़ों को ध्यान में रखना, स्वयं सहायता समूहों का क्या विकास चल रहा है, बहनों का विकास कैसे हो रहा है, इन चीज़ों को जब आप चर्चा करते हैं, मंच से बोलते हैं तो लगता है कि कोई हमारा वास्तव में प्रतिनिधि है जो हर चीज़ पर निगाह रख करके हमारे डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं। तो आपसे हमारा एक सवाल बनता है कि आजमगढ़ में विशेष रूप से आपके कार्यकाल को विकास के क्षेत्र में, और पहले से हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि उद्योग शून्य आजमगढ़ को घोषित किया जाए। उद्योग शून्य होने से कुछ लाभ मिल सकता है, उद्योग स्थापित हो सकते हैं। इस दिशा में आपकी क्या पहल है और हम क्या आप संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को? हम लोग बराबर आजमगढ़ में जब हमारे मुख्यमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, तब हम लोगों ने आजमगढ़ में उद्योग लगाने की मांग को बराबर प्रखर रूप से उनके सामने उठाया है और आश्वासन भी मिलता रहा है कि आजमगढ़ में भी कोई उद्योग की स्थापना जल्द से जल्द होगी। और अपने एक यहाँ पर जो चीनी मिल है उसमें भी कई योजनाएं लगाने की बात, कई सनत लाने की बात चल रही है, जिससे जो है आने वाले वो उद्योग के रूप में स्थापित हो सके, उसमें कई आइटम्स उसमें बन सके, उसके सिरे से और वगैरह जो भी है उसकी खोइया है। इस प्रकार से सरकार का प्रयास चल रहा है, उस पर सरकार की काफ़ी निगाहें भी है और इसमें उद्योग की स्थापना होगी आने वाले समय में, क्योंकि अपने मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वो और चीनी मिल का बढ़ावा और इसके बाद में हवाई अड्डा का बढ़ावा जिस प्रकार से दे रहे हैं, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बगल कॉरिडोर बनने वाला है। इससे उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और उद्योग की स्थापना भी आजमगढ़ में होगी आने वाले समय में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्हें हम सभी एक महामना और महान मनीषी के रूप में जानते हैं, महान राष्ट्रीय चिंतक के रूप में जानते हैं, उनकी एक सोच थी कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के विकास से ही हमारी सही विकास का आकलन और माप होती है। आजमगढ़ जैसे जिले में मुसहर नाम से जो
जाति है वह निश्चित तौर से विकास के पैमाने पर अभी काफ़ी पिछड़ी हुई है। और वास्तव में अगर उनको देखा जाए संवेदनशीलता से तो वह ट्राइबल कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन अभी तक सरकार के जरिए उनको जनजाति का दर्जा नहीं दिया जा सका है, जिसके नाते उनको जो विकास मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता। अगर ये संभव हो पाता है तो शायद उनके साथ कुछ न्याय होगा। मैं आपसे, आप जैसे होनहार नौजवान और नेता से ये उम्मीद रखता हूँ कि इसमें आप उनकी मदद करेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम सभी लोग जो है अपने यहाँ वनवासी कल्याण आश्रम भी चलता है अपने संगठन से, संघ के संगठन से, उसमें हम लोग काफ़ी वनवासियों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनको शिक्षित करते हैं। और जो हमारा मुसहर समाज है उसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पूरा ऐलान कर दिए हैं कि जिन भी मुसहरों के पास आवास नहीं है उनको मुख्यमंत्री आवास के अंतर्गत 1,20,000 रुपया दे रहे हैं। अभी हम आप एक कार्यक्रम में थे, उसमें भी कई मुसहर जात के लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया, जो है बांटा गया, आपने देखा होगा। और इसी के साथ साथ जो भी हमारे मुसहर जाति के लोग हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये प्रयास करें, वनवासी कल्याण आश्रम तो चल ही रहा है हमारे यहाँ। अगर आप द्वारा कोई जो है पढ़ने लिखने वाला लड़का मुसहर बस्ती में गरीब हो, निकलता हो, पढ़ना लिखना चाहता हो, अगर उसका धन का अभाव हो, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उसके पूरी शिक्षा दीक्षा खर्च वहन करेंगे। आपको भी हम ये आग्रह करते हैं कि आपको कहीं मिल जाए, आप समाज की सेवा में बराबर लगे रहते हैं, काफ़ी ज़मीन स्तर पर मेहनत करते हैं, कोई मिल जाए तो उसकी हम लोग परवरिश अपने गोद लेकर करेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपने जो बात कहा, अच्छी बात कहा कि उनमें से कोई भी ऐसा होनहार निकले तो उसकी मदद की जाएगी। मेरा सवाल जो था जनजाति का, इस पर भी थोड़ा विचार करिएगा कि जनजाति का दर्जा दिए जाने में अगर कोई उनको लाभ मिल सकता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी भी उनके प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, उचित फोरम पर इससे चर्चा करिएगा। एक सवाल और है कि इस जिले में रेल के आमान परिवर्तन के लिए उस समय आंदोलन चले थे, काफ़ी लोगों ने सक्रियता से काम किया था और आज हमें सफलता मिली है और सबके लिए काम हुआ है, कोई किसी को उसमें इतराज नहीं है। लेकिन अभी भी उनका मुकदमा चलता है और तारीखों पर लोगों को जाना पड़ता है, उसमें कई लोग होंगे, लेकिन एक नाम मैं जिसे जानता हूँ वो नाम है कामरेड हरिमंदिर पांडे। कम्युनिस्ट पार्टी वाम विचारधारा से हैं, लेकिन उन्होंने उस आंदोलन में काम किया था और मैं समझता हूं कि सबके हित के लिए, पूरे जिले के लिए वो काम हुआ था। तो इसमें भी आपसे उम्मीद है कि उसको किसी तरह से निस्तारण कराएं कि उस मुकदमे को समाप्त किया जाए, क्योंकि अब ये विषय आपके माध्यम से संज्ञान में आया हुआ है। एक पत्रक उनकी तरफ से मिल जाए आप द्वारा हमको, और इस पत्रक को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम लोग डाल करके, अगर इस प्रकार से विकास कार्य के लिए आंदोलन किया गया है, इस प्रकार से उनके विरोध में मुकदमा चल रहा है, तो उस मुकदमे को खत्म करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। उसमें काफ़ी आदमी और बहुत सारे लोगों ने काम किया था। और एक सवाल अब आखिरी, जिसको आप, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके इस मुद्दे से कि आप जहाँ मौका पाते हैं आजमगढ़ के मशरूम की बात करते हैं। आजमगढ़ में एक नई श्वेत क्रांति की लहर पैदा हो रही है, वास्तविकता है, और आपने उसको हर फोरम से उठाया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि एक विशेष परियोजना आजमगढ़ में मशरूम के विकास की बनाई जाए। इस बात को भी आप आगे बढ़ाएं और आप इस काम का यश भी प्राप्त करें और आपका यह आजमगढ़ के विकास का कार्यक्रम प्रयास यशस्वी हो, मैं उम्मीद रखता हूं। और अंत में हमारे दर्शकों के लिए, लोगों के लिए, नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं अपना संदेश दें। हमारी सरकार प्रेरित कर रही है, सबको ट्रेनिंग दे रही है, कौशल विकास के माध्यम से तमाम बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग देकर उनको स्वयं अपने पैरों पर खड़ा करना चाह रही है। इसमें कई रोजगार के खुले हुए माध्यम जो करना चाहे, और अपनी सरकार 90% तक अपने उद्योग लगाने पर अनुदान नौजवानों को दे रही है। हमारे आजमगढ़ के युवा जो है कौशल विकास के माध्यम से ट्रेनिंग करके, और जो उद्योग लगाना चाहें और जो अनुदान लेना चाहें, सरकार पूरी से तैयार है और वो अपने पैरों पर खड़ा हो और लोगों को भी अपने रोजगार के माध्यम से उद्योग लगाकर रोजगार और लोगों को पैदा करके दें, इससे आजमगढ़ से और उत्तर प्रदेश से और बेरोजगारी खत्म हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम लोग भी अपने स्तर से कुछ सोशल संगठनों के लोग मिलकर मिशन स्वावलंबन जैसा एक अभियान चला रहे हैं, जिसमें लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास है। आगे हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जहां जरूरत होगी हम आपसे मदद मांगेंगे, आपका सहयोग लेंगे और आपका समर्थन हमें चाहिए। और इसके साथ ही आपको इसलिए धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राजनीतिक दल के आपाधापी भागदौड़ में लोग भूल जाते हैं, लेकिन आपने हम लोगों को याद किया, आमंत्रित किया, और इस नाते हम आज बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे हैं। और कभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक कार्य करते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कमला सिंह जी, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके समाज सेवा करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस कैलेंडर नववर्ष पर आप आए। आपका मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ से, पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और दिन पर दिन आप समाज में अपना स्थान पर स्थापित करें, और जो योजनाएं हैं आप भी बहुत मजबूती के साथ लोगों के बीच में ले जाते हैं, उसको ले जाएं और आपका चैनल दिन रात प्रगति करे।
ये शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि ध्रुव कुमार सिंह की दल की सीमा से बाहर आप लोगों का दिल जीत रहे हैं और इसी तरह के नेतृत्व की जरूरत होती है क्योंकि सत्तारूढ़ दल का जो जिले का मुखिया होता है और पूरे जिले का मुखिया होता है, सब पर उसको निगाह रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।